दोस्तों, शक्तिशाली बनो। जी हाँ, और सारी चिंताओं को दूर करो, क्योंकि ये क्या इतना आसान है। जी हाँ, जीवन में शक्तिशाली बनना बड़ा कठिन है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। जी हाँ, हम कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश से पहले हम शायद अपने विचार कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन वाले कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये होगा। तो ये कैसे विचार हैं? सपने देखना, या फिर हम दूसरे तरीके के विचारों को अपने मन में पहले से ले आते हैं कि यार इतना टाइम लगेगा, ये मतलब तरह तरीके के विचार पहले से खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। ना तो हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम हमारे खुद के ही उसमें इतना फंस जाते हैं कि फिर वो कार्य कर ही नहीं पाते। तो शक्तिशाली बनने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दोस्तों, आप देखते होंगे जिम में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग 10 दिन तक जाते हैं, कुछ 15-20 दिन तक जाते हैं, कुछ कंटिन्यूअस जाते रहते हैं। अब ऐसे 10 दिन जाने वाले और 15 दिन जाने वालों में क्या फ़र्क है, और कंटिन्यू जाने वाले में क्या फ़र्क है? जी हाँ दोस्तों, 10-15 दिन वाले तो सेम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली बनना ही नहीं चाहते। क्योंकि व्यक्ति कुछ करने से पहले बहुत कुछ सोच लेता है, बहुत कुछ अच्छे सपने देखता है। जब तक तो ठीक है कि मैं बॉडी बना लूँगा, ये करने की कोशिश करूँगा, ये करूँगा, वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से व्यक्ति कुछ और भी चीज़ें सोचता है, जैसे कि यहाँ पर आज जैसे मैं सामने वाले की जैसी बॉडी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। 10-15 दिन में, कितने समय में ये बॉडी बनेगी? 1 साल में। और 1 साल तक जिम कौन करेगा? तो मतलब तरह तरीके के पॉजिटिव विचार हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाती है, मान लीजिए कोई पहाड़ है, अब कोई व्यक्ति नीचे से सोचेगा कि यार इस पर चढ़ना क्यों है, होगा कि नहीं होगा, फलाना ढिकाना सब कुछ खुद ही सोच लेता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि चढ़ के तो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या फिर नीचे वाला व्यक्ति सोचता ही रह जाता है। और जो व्यक्ति अपने एक कदम आगे बढ़ा लेता है, फिर वो उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है और वो चढ़ता जाता है, क्योंकि वो उस पहाड़ को नहीं देख रहा है। उसको पता है कि मुझे पहले एक स्टेप आगे लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जो नीचे व्यक्ति खड़ा है वो सब कुछ सोच रहा है, लेकिन वो चलने का प्रयास ही नहीं कर रहा। लेकिन जो व्यक्ति ने देख लिया कि पहाड़ चढ़ना है और उसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, तब ये पहाड़ कंप्लीट होगा, तो वो व्यक्ति अपने कदम आगे बढ़ाता है। एक कदम जैसे ही आगे लेता है, ऊपर से एक कदम कम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है, उसके लिए समझो कि पहाड़, और फिर उसके बाद पहाड़ पे पहाड़ खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चलने का प्रयास नहीं कर रहा, सिर्फ वो सोचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कहते हैं शक्तिशाली बनो और मुसीबतों को दूर करो। क्योंकि आप शक्तिशाली बनोगे तो मुसीबतों के बारे में चिंता नहीं करोगे, चिंतन करोगे। क्योंकि चिंता और चिंतन में क्या फ़र्क है? किसी चीज़ को लेके बैठ जाना कि हम चिंता में हैं, परेशान हैं, और उल्टी सीधी हरकतें करना, और चिंतन उसके बारे में कि ये चिंता का सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, इसका समस्या का समाधान कहाँ है। अब ये सब चीज़ें क्या, फिर से वही वाला सवाल, क्या इतना आसान है? देखिए दोस्तों, चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है। क्योंकि हम बहुत सी बार ये कह देते कि नहीं आसान है, पॉजिटिव सोचो, लेकिन नहीं, हम ये नहीं कहते, क्योंकि आसान नहीं है। लाइफ संघर्ष ही जीवन है कहा जाता है। लेकिन कठिन भी नहीं है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन कठिन हमने बना रखा है, ये भी हम जानते हैं। हम किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोचते हैं। मान ली हम कोई तैयारी करते हैं, तो गाड़ी देखते हैं, बंगला देखते हैं, पैसे देखते हैं, फ्यूचर के गोल सेट करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ हम और भी सारी चीज़ें सोचते हैं। एक साइड तो हम एक काम कर रहे होते हैं, दूसरी साइड सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा। फिर हम काम करते हैं, फिर ये दूसरी साइड ये सोचते हैं कब होगा। फिर हम काम करते हैं, फिर ये सोचते हैं कैसे होगा। फिर हम काम करते हैं, फिर यही सोचते हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पर एक साइड हम काम करते हैं, एक साइड हम ये नेगेटिव थॉट लाते रहते हैं। अब होगा क्या, इनका फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा? हम 4 दिन काम कर लिए, 4 थॉट लिया है, 5वें दिन हम काम नहीं कर पाएंगे, 5वें दिन 5वां थॉट आ जाएगा। तो ये जो थॉट है, इनकी नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा हो रही है। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है। अपने आप के ऊपर विश्वास होगा तो नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे तो बहुत बाद में आएंगे, जब आप खुद फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि यार मुझे काफ़ी समय हो गया। लेकिन वो समय आपने उसको दिया, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही है कि हम दलदल में धंस रहे हैं, हमारी यहाँ पर आर्थिक समस्या को लेकर, तब तो समझ में आता है कि भैया घर चलाना ज़रूरी है, उसके लिए पैसे, तो इस काम को थोड़ा साइड बेस पे करते हैं। लेकिन हमें कोई समस्या नहीं आ रही, फिर हम काम कर रहे हैं और ये सारे थॉट सोच रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं। क्योंकि पहले काम करो, फिर उसके बारे में नहीं होगा तब की तब सोचेंगे, पहले हाथों हाथ उसको लेके चल रहे हैं।
और फिर हायर चांस है कि वो काम नहीं होगा, तो इतने हमारे दिमाग का हलवा बन चुका होगा। इसलिए कहता है शक्तिशाली बनो। और शक्तिशाली ऐसा नहीं कि आप जिम जा रहे हैं बॉडी छोड़ी बना ली, नहीं, माइंड से शक्तिशाली बनो, क्योंकि यही पूरी बॉडी को एनर्जी देगा। ये खराब है तो पूरी बॉडी खराब है, ये सही है तो बॉडी में चाहे कुछ भी हो फिर सही ही है। अगर आपने किसी चीज़ का दिमाग में घर बना लिया तो वो डेफिनेटली शरीर में होने वाली है, लेकिन शरीर में किसी ने घर बना लिया और दिमाग में उसका घर नहीं है तो ये समझो कि वो समस्या खत्म होने वाली है। तो शक्तिशाली बनो और यहाँ पर कमजोरियों को दूर करो, या कहो कि मुसीबतों को दूर करो। अब शक्तिशाली बने कैसे? देखिए दोस्तों, माइंड की समस्या का एक ही समाधान है और वो है मेडिटेशन। ध्यान करो, सुखी रहोगे। जीवन में जो भी मुसीबतें आएंगी उन सबको या तो इग्नोर कर दोगे या उनका डटकर सामना करोगे, या फिर अगर वो मुसीबतें बिना मतलब के हुई, बिना सर पैर के हुई तो उनको इग्नोर ही कर दोगे। ये मुसीबतों से नहीं है जैसे दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, उनको कहते हैं बिना सर पैर की मुसीबतें। ज़बरदस्ती किसी के बारे में सोचना, अरे लेना देना नहीं, मिले जुले नहीं, फिर हम उनके बारे में विचार क्रिएट कर रहे हैं, विचार सोच रहे हैं ये होगा ये होगा, नहीं। देखिए दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचें, भगवान सबका भला करे, शुरुआत भी उनसे ही करें, आपका भला ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। जरूरत ही नहीं है, जो दूसरे के भले के बारे में सोचता है उसका भला स्वयं भगवान करने लग जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, लाइफ में काम भी आएगी। अब यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर अगर आपको दिमाग को स्ट्रांग बनाना है तो मेडिटेशन करना होगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर घर के व्यक्ति घर में ही सुरक्षित नहीं है, घर वालों से ही। ये बात आप सब रिलेट करते होंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये समस्या क्या है? क्या इतनी परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं? क्या कलयुग इतना हावी हो रहा है? जी नहीं, कलयुग तो अभी आने वाले टाइम में हावी होगा। यहाँ पर लोग हावी हो रहे हैं क्योंकि उनकी मेंटलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, जहाँ से 100%, फिर 80%, फिर 60%, फिर 40%, फिर 20%, तो ये मामला धीरे धीरे मेंटलिटी का आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर शुद्धता होती थी, इतनी टेंशन नहीं थी, इतना पैसे का आवागमन नहीं था, और अब तो पैसे के ऊपर सब कुछ होता है। तो यहाँ पर अब माइंड को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति आप लड़ाई झगड़ा या हमेशा गृह कलेश में या फिर हमेशा ऐसी चीज़ें करता हो तो समझिए कहीं ना कहीं मामला ख़राब है। कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना, कहीं ना कहीं माइंड वीकली यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। अब इसको स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। स्ट्रांग कैसे बनाए, उसका एक ही हल है, मेडिटेशन। समस्या कि मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, या तो आपका माइंड करने नहीं देगा, मन करने नहीं देगा, क्योंकि पता है मन को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करें क्या? थोड़ा सा हिम्मत रखें। वो कहते हैं ना, शक्तिशाली बने तो मन के ऊपर ही सबसे पहला वो करें, क्योंकि मन ही आपको हर समस्या का समाधान दिलाएगा। क्योंकि मन ने ही आपके घर में चिंता पैदा कर रखी है। मन को कंट्रोल में कर लिया, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसको करें कैसे? क्योंकि ये करने नहीं देगा तो आपको कहीं ना कहीं तो समझाना होगा कि मुझे करना है। इसका और कोई समाधान नहीं, क्योंकि मन तो करने ही नहीं देगा और आपका स्वामी मन ही है। मन आपका स्वामी बना बैठा है, बल्कि ये उल्टा है। इंद्रियों के स्वामी मन है और मन के स्वामी हम हैं। तो मेडिटेशन से हम अपने सेवक को कंट्रोल में कर सकते हैं, जो कि हमारा स्वामी बना बैठा है। अब मेडिटेशन करना कैसे है? देखिए दोस्तों, हम इसको आपको बिल्कुल आसान स्टेप में समझाते हैं। कल की वीडियो में हम आपको नेक्स्ट में समझाएंगे कि मेडिटेशन कैसे करें और डीप मेडिटेशन कैसे करें, और नए लोग हैं तो उनको मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि भारत इतना शोरगुल है। एकांत में कहना आवश्यक है कि एकांत में करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी और क्या चीज़ें हैं जो कि हमको और अच्छी गहराई में ले जा सके स्टार्टिंग से, पहले दिन से ही, वो भी हम कल की वीडियो में जानने वाले हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले वो जान लेते हैं। कल की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आसानी उससे हो जाएगी। सबसे पहले हमको एक बिल्कुल रिलैक्स मूड में बैठ जाना है, जैसे भी आप बैठ सकें। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, माइंड सीधा होना चाहिए और आंखें बंद कर लेनी है। सबसे पहले रिलैक्स करें। आप ये ध्यान रखें, सांस लेते टाइम, सांस छोड़ते टाइम बिल्कुल रिलैक्स रहें, और रीढ़ की हड्डी आपकी हर अवस्था में सीधी होनी चाहिए। चाहे सांस लो चाहे छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अपने मन के अंदर की आवाज़ों को सबसे पहले सांसों को कंट्रोल करें 2 से 3 मिनट। जब बिल्कुल सांस शांत हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा सांस लें, थोड़ा सा मतलब पूरा लंबा पूरा सांस लें, रोकें और फिर छोड़ें। सांस आपको नाभि से लेना है और अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करना है अपने राइट साइड से। अगर आपको लगता है कि मन आपका भाग रहा है तो उसको भागने दें। आप अपने अंदर की आवाज़ों को फोकस करें, जैसे दिल की धड़कन की आवाज़ हो गई, सांसों की आवाज़ हो गई, झिंगुर जैसी भी आवाज़ आती है उसकी हो गई, और बारीक आवाज़ सुनने का प्रयत्न करिए। माइंड वापस यहीं आ जाएगा। राइट साइड से सुनने क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड है।
ये जब सुनेगा आवाज़ों को सिग्नल देगा कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को, क्योंकि बाहरी चीज़ों के बारे में ये सारा जानता है लेकिन अंदर के बारे में ये नहीं जानता। जब इधर सिग्नल पहुंचेगा तो ये समझेगा ये पर क्या है पता नहीं, तो आपकी वो चिंता वाली जो थ्योरी है, चिंता वाले जो थॉट है वो डिलीट होने लग जाएंगे। अभी काम करेगा इसके ऊपर ये क्या चीज़ें हैं और आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, यहीं पर मन भागने बंद हो जाएगा। लेकिन आपने मेडिटेशन करना बंद कर दिया, फिर ये वापस आपके ऊपर हावी होगा। फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो रोज़ के 10 से 20 मिनट आप अपने आप को दें, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। कैसे करें? देखिए दोस्तों, मैं हाथ के इशारे से आपको समझाऊंगा कि हाथ जब मैं ऊपर लेता हूँ तो सांस ले रहा हूँ, रोक रहा हूँ तो हाथ को रोक रहा हूँ तो सांस रोक रहा हूँ, और फिर रिलीव कर रहा हूँ तो छोड़ रहा हूँ। आप ये ध्यान रखें, पेट से लेने का प्रयत्न करना है। रीढ़ की हड्डी हर अवस्था में सीधी होनी चाहिए। तो आइए करते हैं। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। सांसों को मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और, कि नाभि से आपको सांस लेना है, रोकना है, और उसके बाद मुंह से तो छोड़ देना है आपको। सांस जब तक आप रोक सकते हैं जब तक रुके। सांस रोकने से होगा क्या? सांस रोकने से हमारा सारा ध्यान सांस पे ही आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं है तो फिर तो मन कहीं भी भागे, कुछ है ही नहीं। सांस रोकोगे तो फिर मन यहीं आ जाएगा, भैया सांसें रुक रही हैं। तो यहाँ पर सांस इसलिए ही रोकते हैं। उसके बाद क्या है, सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। और आप खुद मेडिटेशन जब करोगे तो कुछ अलग ही एहसास करोगे। हाँ जी हाँ, इसलिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। अगर आपको ये वीडियोस मिल गई हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। हर समस्या का हल है मेडिटेशन। ज़रूर करें। धन्यवाद।